बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की रेसिपी, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गजरेला रेसिपी जो कि बहुत ही आसानी के साथ और इंस्टेंट तरीके से हम बनाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। बहुत गाजरें ली थी, इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो इनको ग्रेट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने 1 कप चावल लिए थे और इनको तकरीबन आधे घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। और इसका जो चावल हैं ये आपने पुराने नहीं लेने हैं और ना ही आपने टोटा चावल जो होते हैं वो लेने हैं। कोशिश आपने यही करनी है कि चावल जो हैं वो नए होने चाहिए। और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इस तरह से अच्छी तरह से मैंने इनको हथेली पे डाल के अच्छी तरह से मैंने मसल लिया था। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से चावल जो हैं हो चुके हैं। और जो साबुत चावल होते हैं और इस तरह के चावलों के टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ये मैंने 2 किलो दूध लिया है, ये फुल फैट दूध है जैसे घरों में आता है, खुला दूध है ये। और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद इलायचियाँ जो थी वो शामिल कर दी थी और ये दूध बॉईल हो चुका है। मैं इस दूध के अंदर चावल शामिल कर देती हूँ जो चावल हमने भिगो के रखे थे। बिस्मिल्लाह। बहुत ही टेस्टफुल गजरेला जो है वो बिल्कुल बाज़ार जैसा रेडी होगा। बहुत ही टेस्टफुल गजरेला रेडी हो जाएगा। ये चावल हमने शामिल कर दिए हैं। चावल मैंने शामिल कर दिए थे और इसको पकते हुए भी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसके अंदर गाजरें जो ग्रेट की थी वो इसमें शामिल कर देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसमें आधा कप मैं चीनी का शामिल करती हूँ और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो हमारा गजरेला है वो रेडी हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स बन रहे हैं। अब इसमें जो बादाम हैं वो शामिल करती हूँ और ये बादाम जो हैं ये छिलका उतार के मैंने शामिल किए हैं। और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। और इसके अंदर अब मैं किशमिश जो है वो शामिल कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ी सी जो नारियल हैं ये बारीक बारीक कटिंग करके ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे और फिर मैं आप देख सकते हैं कि इसके बबल्स बन रहे हैं। जब इस तरह से बबल्स बन रहे हों तो आपने ज़रा एहतियात के साथ चम्मच चलाना है क्योंकि ये बबल्स जो हैं ये बाहर भी आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा टेस्टफुल सा यमी सा गाजर का गजरेला रेडी हो गया है। और अब इसकी थोड़ी सी हम गार्निश कर देते हैं इस तरह से। और ये बहुत ही टेस्टफुल बना है। गार्निश भी कर दी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, देखें आपने कितनी ही आसानी के साथ इंस्टेंट तरीके के साथ हमारा टेस्टफुल सा गजरेला रेडी हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।